संसद में जो काम ओवैसी नहीं कर सके, 5वीं बार सांसद बने राहुल भी नहीं कर पाए, वो काम पीएम मोदी की बेटी ने कर दिया। जय फलस्तीन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, नतीजे आए, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार भी सत्ता में आ गई और नए नवेले सांसदों का शपथ ग्रहण भी हो गया। तो वहीं इसी दौरान संसद में शपथ लेने वाली एक सांसद ऐसी भी थी जिनके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार गए थे। और जब चुनावी नतीजे आए तो इस महिला सांसद ने जहां इतिहास रच दिया, तो वहीं शपथ ग्रहण के दिन कुछ ऐसा कर दिखाया जो ओवैसी और राहुल गांधी जैसे सांसद भी नहीं कर पाए। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दरअसल देश की संसद में जब शपथ ग्रहण हो रहा था, इस दौरान तमाम नए सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के सामने सांसद पद की शपथ ली, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी जैसे कुछ सांसद थे जो कई बार जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जब बात शपथ लेने की आई तो पर्चा पढ़े बिना सांसद पद की शपथ नहीं ले पाए। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद, जय संविधान। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई पुराने सांसदों ने जहां पर्चा देखकर सांसद पद की शपथ ली, तो वहीं बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीत कर आने वाली युवा नेता शांभवी चौधरी ने बिना कोई पर्चा देखे सांसद पद की शपथ लेकर संसद ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। समस्तीपुर से जीतकर देश की सबसे युवा महिला सांसद बनी शांभवी चौधरी पहली बार संसद पहुंची हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शपथ लेने के लिए किसी पर्चे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शपथ के दौरान बोले जाने वाले शब्द शांभवी चौधरी ने याद कर लिए थे और जब शपथ के लिए बुलाया गया तो पर्चे पर नजर झुकाकर शपथ लेने की बजाय फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना देखे शपथ लेते हुए नजर आई। एक बार फिर देखिए शांभवी चौधरी का शपथ ग्रहण। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शांभवी चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी को 1,87,000 से भी ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंची हैं, जिनके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्हें अपनी बेटी बताकर जनता से वोट मांगा था। और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। चुनाव जीतने के बाद पर्चा देखे बिना शपथ लेने वाली युवा सांसद शांभवी चौधरी के परिवार के बारे में बता दें कि उनके पिता अशोक चौधरी बिहार की नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। शांभवी के दादा महावीर चौधरी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, यानी वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आर्ट्स से एमए करने वाली शांभवी चौधरी 25 साल की हैं
उन्होंने पूर्व आईपीएस अफसर आचार्य किशोर कुणाल के बेटे से लव मैरिज की है। ऐसे तेज तर्रार युवा सांसद के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही शांभवी चौधरी के नेता चिराग पासवान ने संसद में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। श्री चिराग पासवान। Thank you so much, Speaker sir. Sir, सबसे पहले I would want to take this opportunity to congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर।